हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स 11th और 12th की फ़िज़िक्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम आज डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ फिज़िक्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है। तो अगर हम फिज़िक्स की डेफिनेशन की अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो ये है, इट इज़ ठीक है। तो डेफिनेशन, फिज़िक्स की डेफिनेशन है, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, अब ये फिजिकल नेचर क्या है और नेचुरल फिनोमिना क्या है, चलो देखते हैं। फिजिकल नेचर मीन्स जो हमारे नेचर में फिजिकली जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, जो नेचर में अवेलेबल है, जैसे मान लो वाटर है ना, ये एक फिजिकल है जिसमें हम वाटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसकी सरफेस टेंशन क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और विंड है ना, और माउंटेन, ओके, प्लैनेट और अर्थ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल नेचर में आते हैं, ठीक है। हम इन सब के बारे में सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल फिनोमिना क्या है, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिना, ये जैसे हम बिग बैंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बिग बैंग ये एक नेचुरल फिनोमिना थी। एक मैसिव ऑब्जेक्ट जब ब्लास्ट हो गया तब सारी यूनिवर्स फॉर्म में आई। तो बिग बैंग कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना। और अगर हम बात करें तो ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। और ये जो स्काई जो ब्लू दिखता है वो लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग फिनोमिना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग, ओके। और मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, स्कैटरिंग, और बहुत सारे हैं जिसे हम नेचुरल, जैसे कि मान लो सीजन्स, वेदर, ठीक है, वेदर सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में ये है नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो हम इसके बारे में जो फिजिकल में अवेलेबल है, ठीक है, उसके बारे में हम सिस्टमैटिक स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम फिजिक्स को दो बड़े ब्रांच में ना हम इसको डिवाइड करते हैं। फॉर आवर स्टडी पर्पस वी डिवाइड इट इनटू टू मेजर पार्ट, ओके। तो वो क्या है, चलो देखते हैं बच्चों, जिसे हम ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स के दो बड़े ब्रांच हैं। ठीक है, फिजिक्स को हम फॉर आवर स्टडी हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो हम
स्टडी करेंगे कि क्लासिकल में हम क्या पढ़ते हैं, क्वांटम में क्या पढ़ते हैं। तो ये क्लासिकल फिजिक्स मतलब इसमें हम बड़े बड़े चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ कार, ओके, वेलोसिटी क्या है ना, और ग्रेविटी कितनी है। तो ये सब हम जिस मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में, ओके। और अगर क्वांटम में क्या, क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्वांटम पार्टिकल्स, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस क्या है, एटम क्या है, ये सब हम क्वांटम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्लासिकल फिजिक्स को और इजी स्टडी करने के लिए हम इसको और 4 पार्ट में, 4 ब्रांच में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स, ओके, थर्मोडायनामिक्स, वेव और मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये 4 ब्रांचेस में हम डिस्कस करने। तो हम ये मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स हम ये 11th में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और ये भी हम 11th में पढ़ने वाले हैं, और वेव और मैग्नेटिज्म हम ये 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस क्वांटम फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये रिसेंट में डिस्कवरी हुई ना, तो इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो ये भी हम 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, मोशन ऑफ कार, वेलोसिटी, है ना। तो न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो हम मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मोशन के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होती है, ओके। और इसमें हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स के बारे में, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और अगर हम बात करें तो इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम स्टडी करने, फ्लूइड मैकेनिक्स यानी फ्लोटेशन के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। फ्लोटेशन के बारे में हम, तो ये सब हम मैकेनिक्स में स्टडी करने वाले, ओके। और अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मोडायनामिक्स में हम इसमें कुछ लॉज आते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाँ, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे हीट क्या होती है, ओके, और टेम्परेचर क्या है, और प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है ना, ये सब हम इसमें डिस्कस करें। और स्टीम इंजन किसे कहते हैं, स्टीम इंजन, ओके, एंट्रोपी, ये सब हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये सब हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम वेव ऑप्टिक्स यानी वेव्स की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ठीक है, कि लाइट क्या होती है, ठीक है। और लाइट एक वेव है, ओके, एज वेल एज ये पार्टिकल भी है, ठीक है, जिसे हम रे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इंटरफेरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे,
ये क्या फिनोमिना है, ठीक है, इंटरफेरेंस, ओके, डायफ्रैक्शन की हम बात करेंगे और पोलराइजेशन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, फील्ड क्या है ना। और अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सवेल्स के कुछ लॉज आते हैं, ठीक है। और इसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें एसी करंट और डीसी करंट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करने वाले हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब है क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम क्वांटम फिजिक्स की, अगर मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करें तो इसमें हम क्वांटम पार्टिकल्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर रहता है, कहाँ होता है ये, ठीक है। और प्रोटॉन क्या है ना। और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है। और एटम क्या है, ठीक है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, एटम और न्यूक्लियस कितनी दूरी पर है और वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और एक्सरेज के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये है फिजिक्स को हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया फॉर आवर स्टडी पर्पस। तो हम 11th और 12th में ये सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।